वानरों के स्वामी हनुमान जी, और केवल वानरों के स्वामी नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति अर्थात राम जी को प्रिय लगने वाले भक्त कौन है? हनुमान जी। वात जातम नमामि, ऐसे हनुमान जी जो राम को भी प्रिय लगते हैं। और आपको बताऊं, भारत देश में राम जी की पूजा जितनी है उससे कई गुना ज्यादा पूजा हनुमान जी की है। राम जी के मंदिर भारत में कम है, पर हनुमान जी के मंदिर तो राम जी से भी ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है मैं उसे बड़ा बना देता हूं, अपने से भी बड़ा बना देता हूं। जैसे राम जी की शरण में हनुमान जी आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपने से श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे हनुमंत लाल जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साधना टीवी के माध्यम से आप सभी लोग जो आज सुंदरकांड की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। अब प्रारंभ करते हैं। पूरे रामचरितमानस को आप उठाकर देखिए। रामचरितमानस में हर कांड दोहा से या सोरठा से उठता है, लेकिन सुंदर कांड ऐसा कांड है जो चौपाई से उठता है। कोई सोरठा नहीं, कोई दोहा नहीं, चौपाई से, है ना? चौपाई से गोस्वामी जी ने से क्यों उठाया? इसलिए उठाया ताकि भगवान का काज हनुमान जी करने निकले हैं तो एक पल का भी विराम ना हो, विश्राम ना हो। दोहा अर्थात विराम, विश्राम, चौपाई अर्थात रफ्तार, चलते रहो। तो यहाँ विश्राम नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यहाँ कोई विश्राम नहीं है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने भी विश्राम नहीं लिया, क्योंकि जितने जल्दी हो सके अब सिया की खबर लगनी चाहिए। सुंदरकांड की कथा में आपको सुनाऊं, उसके पूर्व छोटी सी संपूर्ण राम कथा सुना देता हूं। संपूर्ण राम कथा, उसके बाद सुंदरकांड आपको सुनाऊं। भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र, 3 रानियां दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 रानियों के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों ने जिसमें राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के संग गए और ताड़का का उद्धार किया। राम जी आगे गए, गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया। पश्चात राम जी आगे गए और सीता स्वयंवर में राम जी प्रवेश करते हैं, जहां राम जी बड़े प्रेम से सिया जी से विवाह करते हैं। माता सीता, भगवान राम सिया से विवाह करके जब विदा होकर सिया जी आई और राम जी बड़े प्रसन्न हैं, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल पक गए हैं, तो मैं क्यों ना राम को राजा बना दूं, और बुढ़ापा आ गया सो भजन करने जाऊं। अभी विचार कर ही रहे थे, अच्छा विचार जागा ही था कि कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी का स्वभाव देखिएगा, कल राजा बनना था ठीक 11:15 में, और उसी समय 11:15 में राजा ना बना के पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया, है ना? अब आज के बेटे के साथ पिता ऐसा कर दे कि बेटे से कहे कल तुम्हें हम राजा बनाएंगे, और कल आवे सो कह दे जाओ घर छोड़ के वनवास, तो बेटा कहेगा पिताजी पागल हो गए हैं।
पर राम जी ने क्या किया? जो आज्ञा पिताजी। मैं तो आपका हूं, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, जहां तू रख हम तो वहां रहने को तैयार है। राम जी चल पड़े वनवास। और जब राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर राम जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया, श्रृंगवीरपुर दूसरी रात्रि, और सुबह उठ करके गंगा के तट पर केवट से नाव मांगी। केवट ने राम जी को नाव पर बिठाकर पार लगाया। चित्रकूट में जाकर राम जी रहे। चित्रकूट में भरत जी आए राम जी से मिलने। पिता का संस्कार, राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल चुके थे। पिता कैसा होना चाहिए? दशरथ जी जैसा होना चाहिए, है ना? और जब राम जी से मिलने भरत जी आए और राम जी से कहा भरत जी ने कि हम आपके लिए जीवन भर जंगल में रहेंगे, आप हमारे लिए अयोध्या चलो। देखिए पुराने जमाने, उस जमाने का भाई कैसा था और आज के जमाने का भाई कैसा है। परिणाम, पहले के भाई ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज वर्तमान में, प्रेजेंट में 2021 2020 में जैसे भाई आपको देखने मिल रहे हैं, आज के 50 साल पहले भी ऐसे भाई कम होते थे। क्यों? क्योंकि आज के 50 साल पहले रामचरितमानस घर घर पढ़ी जाती थी। जब हम छोटे थे ना मेरी माँ, हमारे गांव में, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जब छोटे थे हमारे गांव में सावन और भादों 2 महीने कंटिन्यू रामचरितमानस चलती थी। मंदिरों में माइक लग जाता था, पूरे गांव में चलता। 1 घंटा हमने पढ़ा, 1 घंटा आपने पढ़ा, ऐसी कंटिन्यू, है ना? आप जानते हैं ना, खंडित नहीं होती थी। आप आके पढ़ने लगे, फिर हम जाके पढ़ने लगे। पूरी रात 24 घंटे 2 महीने चलती थी और पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती थी। और आज गांव में, आज वही गांव में, उसी गांव में अब जब रामचरितमानस होती है तो 24 घंटा की रामचरितमानस हो जाए तो पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते कि चलो अखंड रामायण कर लेते हैं, जरा पढ़ने वाले मिल जाएं, पाठ करने वाले मिल जाएं, तो मिलते नहीं है साहब। अब तो पैसे दे के बुलाने पड़ते हैं, हाँ भाई जरा रामचरितमानस पूरी कर दो। पहले गांव के सभी लोग, सबको अधिकार होता था, सभी लोग आते थे और पढ़ते थे रामचरितमानस। रात को 12 बजे लोग आ जाते थे, 4-6 लोग पूरी रात पढ़ने के लिए। 1 घंटा तुम, 1 घंटा हम, ऐसे में रात गुजर जाती थी 4-6 लोगों में। सवेरे 4 बजे से फिर दूसरे लोग आने लगते थे। ऐसे रामचरितमानस का पाठ। पहले लोग रामायण, हमारे गांव में एक आदमी था, अनपढ़ था, साइन करना नहीं आता था, पर रामचरितमानस पूरी याद थी। कैसे याद कर लिया? सुन सुन के। इतनी अधिक रामचरितमानस होती थी घर घर में, गांव गांव में, कि लोगों को सुन सुन के सब कुछ याद हो जाता था। इतना अधिक होता था। और अब वो अधिकता बिल्कुल ना के बराबर हो गई। तो पहले का भाई भी अच्छा था, जो अपने भाई के साथ भरत जैसा प्रेम और राम जैसा व्यवहार करता था। आज का भाई तो रावण जैसा हो गया, जो भाई को लात मार के घर से निकाल देता है। तब के भाई राम जैसे और भरत जैसे थे, आज के भाई रावण जैसे हो गए। इसलिए संस्कार कहां से बनेगा मेरी माँ? रामचरितमानस से बनेगा। इसलिए संपूर्ण राम कथा पढ़ा करो। और ये जो भरत प्रसंग है रामचरितमानस में, भरत मिलाप है, यह भरत मिलाप अयोध्या कांड में है। आप लोग भी घर में जरा अयोध्या कांड चौपाई पढ़ो, और चौपाई पढ़कर जरा चौपाई समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी हिंदी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ा करो? उसकी हिंदी व्याख्या लिखी है आपके लिए, आप पढ़ा करो और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। भाई कैसा हो? राम जी के पास भरत जी आए और कहने लगे मैं आपके साथ वनवास रहूंगा, आप जाइए अयोध्या का राजा बन जाइए और मैं जीवन भर के लिए वनवास रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने यही वरदान दिया है तुम्हारी माँ को कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य तिलक, तो पिता की आज्ञा का पालन करो। भरत जी कहते हैं मैं नहीं मानता अपने पिता की बात। देखो
भारत जी ऐसे थे कि उन्होंने ना तो अपनी माँ की बात मानी, ना तो पिता की बात मानी। अब ये बताओ कि क्या भरत जी अपनी माता और पिता की बात मान लेते तो क्या वह बात उन्हें इतना महान बनाती जितना ना मानने से वो महान बन गए? बोलो मेरी माँ, क्या भरत जी को अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए? माँ कह रही है बेटा राजा बन जाओ, पिता कह रहे हैं बेटा राजा बन जाओ। यदि भरत राजा बन जाते और राम वनवास रहते और भरत जी राजा बन जाते तो जमाना क्या कहता, बड़ा स्वार्थी है, इसी की मिली जुली भगत रही होगी, माँ से कहला दिया। जमाना यही आरोप लगाता कि नहीं? आने वाले समय में हम आपको यही सुनाते कि देखो भरत जी के अंदर भी जरूर कोई ना कोई लालच रहा होगा, लेकिन भरत जी ने अपनी माँ की बात ना मानकर उन्होंने कहा कि यदि मैंने पिता की बात मान ली तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? पिता की बात मानने से कोई पृथ्वी रसातल में जाती है? बोले ना, एक भाई को वनवास भेज करके दूसरा भाई सिंहासन पर बैठ जाए, अरे कोई सामान्य भाई होता ऐरा गहरा नत्थू खैरा तो कोई बात नहीं थी, पर हम जैसे भाई भी यदि यह व्यवहार करेंगे तो फिर धर्म किसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा, फिर किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर उदाहरण किसका दिया जाएगा? यदि भारत जी भी सामान्य भाइयों की तरह ऐसा करने लग जाते तो आज उदाहरण किसका दिया? आज रावण भी तो था उसी जमाने में, जिस युग की यह बात थी उसी युग में यह भी था कि रावण ने अपने भाई को लात मार के घर से निकाल दिया। ये दोनों घटनाएं त्रेता युग की हैं, हाँ या ना? भारत जी और राम जी की घटना भी त्रेता युग की है और रावण और विभीषण की घटना भी त्रेता युग की है और उसी समकाल की है, 10-15 साल के बीच की घटना है ना मैया? कोई बहुत पुरानी घटना तो नहीं थी। उस जमाने में भी रावण जैसा भाई था। यदि भारत जी भी राजा बन जाते तो बताओ फिर हम लोग उदाहरण किस भाई का देते? बताओ फिर समाज में हम किसका उदाहरण देकर समझाते कि भाई हो तो ऐसा, फिर नाम किसका लेते? अभी तो नाम ले रहे हैं कि भाई हो तो भरत जैसा, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हो तो रावण जैसा, क्योंकि रावण भाई कहलाने के योग्य नहीं, लात मार के निकाल दिया। यदि भरत जैसे लोग भी सिंहासन पर बैठ जाते तो आने वाला युग उदाहरण किसका देता? इसलिए प्रार्थना करता हूं आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आने वाली आपकी पीढ़ी आपका उदाहरण दे सके। देखो हमारे अपनों ने हमारे साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। अरे बेटा किसी का उदाहरण ना दे, अपने बाप का उदाहरण दे दे। बाप को ऐसा होना चाहिए बेटे की नजर में कि वो किसी और का एग्जाम्पल ना देकर अपने पिता का एग्जाम्पल दे। देखो स्ट्रगल हो तो मेरे पिता जैसा, सफलता हो तो मेरे पिता जैसी, और काबिलियत हो, योग्यता हो तो मेरे पिता जैसी। आप अपने बच्चों के लिए खुद गुरु बन जाइएगा, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत ना पड़े, आप ही उन्हें सब कुछ सिखा दीजिएगा। यदि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो तो आप अपने आप को साबित कर लीजिएगा। लेकिन सारी जिंदगी में लोग साबित ही तो नहीं कर पाते अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को साबित ही तो नहीं कर पाते। इसलिए भारत जैसा भाई भी यदि गलत निर्णय लेगा तो पृथ्वी उसी भाई पर तो टिकी है। आज ये पृथ्वी कुछ अच्छे लोगों के बल पर ही तो टिकी है, और वो अच्छे लोग भी गलत हो जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी किस बल पर टिकेगी? तो मेरी माँ यदि सब ही गलत हो गए तो बताओ ये पृथ्वी रोएगी कि नहीं? इसलिए जमाना गलत हो जाए पर तुम गलत ना होना। जमाना चोरी करता है, करने दो, तुम ना करना। जमाना झूठ बोलता है, बोलने दो, तुम ना बोलना, क्योंकि ये पृथ्वी तुम जैसे कुछ लोगों के बल पर टिकी हुई है, ना जाने कब की रसातल में चली गई होती। सारी दुनिया चरित्र बिगाड़ रही है, बिगाड़ने दो, तुम ना बिगाड़ना। जमाना कुछ भी कर रहा है, करने दो, हम ना करें।
क्योंकि आज ये पृथ्वी उनके बल पर नहीं, तुम जैसे सत्यवादियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए भरत जी ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। और क्या भाई का प्रेम था, आप सबने देखा सुना जाना। भैया से कहा कि हमें अपनी चरण पादुका ही दे दो। और भरत जी कहां से, सुनो यहां से हुआ। देखो, जब समुद्र को पार करने की बात आई कि सिया समुद्र के पार हैं, कौन जाएगा, तो अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं पर वापस आ नहीं सकता। फिर कौन जाएगा, सबको लगा अब तो मर जाना अच्छा है, अब तो देखो हमें सीता नहीं मिलेंगी। और सुग्रीव ने कहा है कि सिया नहीं मिली तो हम तुम सब खाली हाथ आओगे तो मार दिए जाओगे। अब सब रोने लगे कि देखो मरना दोनों तरफ से है, आगे समुद्र है, सिया का पता लगा नहीं सकते, और वापस गए तो भी मरना। धमकी मिली है, राजा सुग्रीव ने कहा मारे जाओगे, खाली हाथ मत आना। अंगद जी बहुत रोए, हे भगवान हम तो गए गए, है ना। अंगद जी बहुत रोए। लेकिन उसी सभा में एक बुजुर्ग थे, कौन, जामवंत, सबसे सीनियर थे जामवंत जी। देखो बच्चों की झुंड में कौन सीनियर, जामवंत। इसलिए आपसे हम सदा कहते हैं कि जीवन में सफलताएं पाना हो तो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखिए, बड़ों से मीटिंग करना सीखिए, बड़ों से संवाद करना सीखिए और बड़ों के पास बैठना सीखिए। बड़ों के पास बैठोगे तो ज्ञान बड़ा मिलेगा और छोटों के पास बैठोगे तो ज्ञान छोटा मिलेगा। कैकई मंत्रा के पास बैठती थी, दुर्योधन शकुनी के पास बैठता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठा करते थे। जब बड़ों की संगत करोगे ना तो कुछ बड़ा पाओगे, और दो कौड़ी के आदमी की संगत कर लोगे क्या मिलेगा तुम्हें। आज तुम्हारी संगत ही तो बुरी है, तुम घटिया लोगों की संगत कर रहे हो। शराबी की संगत करोगे तो शराब ही तो मिलेगी, जुआड़ी की संगत करोगे तो जुआ ही तो मिलेगा, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गंजेड़ गांजा ही तो पियोगे, और किसी बिजनेसमैन की संगत कर लोगे तो बिजनेस का आइडिया मिल जाएगा, सफल हो जाओगे, और भक्ति की संगत कर लोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। इसलिए जीवन में संगत सफल व्यक्ति की करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं असफल है उसकी संगत करने से क्या होगा। अच्छे लोगों की संगत किया करो, कर्मठ लोगों की संगत। एक काम करो, जो आदमी सफल होने का प्रयास कर रहा है तुम केवल उसके पांव पकड़ लो, वो सफल होगा तो उसके संग रह रह के सफलता का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। और इस दुनिया में सबसे कीमती पढ़ाई नहीं होती, सबसे कीमती होता है व्यक्ति का अनुभव, और वो अनुभव व्यक्ति को सफलता दिलाता है। और अनुभव अक्सर बड़ों के पास होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते छोटों की संगत ना करो। बच्चों की दोस्ती, कहावत सुना रहा हूं, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, और छूट गई दोस्ती सो हो गए कंगाल। बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, छूट गई दोस्ती हो गए कंगाल। इसलिए अपने से छोटों की दोस्ती ना करें, सलाह अपने से छोटों से ना लें। अपने से छोटों का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने बेटे से ना पूछो, तुम अपनी बहू, मैं ये अर्थ नहीं कर रहा हूं। अर्थ ये है कि तुम जितने बुद्धिमान हो अपनी बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमानों की सलाह लिया करो। अपने से श्रेष्ठ जो सफल व्यक्ति हैं उनसे डिस्कस किया करो। हाँ, अब
छोटे आदमी अर्थात जो असफल है, जो सफल नहीं हुआ, उससे सलाह क्यों लेते हैं? दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, शकुनी ने सलाह दी तो सर्वनाश हो गया, और अर्जुन को कृष्ण ने सलाह दी तो महाभारत जीत गए। जीवन में ये बात बड़ी महत्व की है मेरी मां कि तुम्हारे सलाहकार कैसे हैं। तो देखिए हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है जामवंत से शुरू हो रहा है। सुंदरकांड कहां से स्टार्ट हो रहा है? जामवंत के बचन सुहाए, ये पहली चौपाई है सुंदरकांड की। जामवंत हैं सीनियर और हनुमान जी हैं उनसे जूनियर। तो जीवन में हमेशा अपने से बड़ों की बात का पालन करना चाहिए, यही तो है। यहीं से सुंदरकांड, उसी का जीवन सुंदर होता है जो अपने गुरुजनों से सलाह लेते हैं, अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं। और कोई भी काम करने के पहले, कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 लोगों से डिस्कस करना चाहिए। कितने लोगों से? 10 लोगों से पूछ लो। 10 लोग से पूछोगे तो 10 प्रकार की बातें होंगी, उनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारी सीख, तुम्हारी समझ ही तो बढ़ेगी, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। भाई एक आदमी ने, तुमने कहा कि हमें फैक्ट्री डालना है, बिजनेस करना है, 10 लोगों से पूछो क्यों भाई डालें फैक्ट्री? वो कहेगा ना मत डालो, कोई कहेगा हाँ डालो अच्छा है, कोई कहेगा ये वाली नहीं वो वाली डाल लो। आपने 10 लोगों से पूछा तो 10 लोगों का अनुभव, 10 लोगों का अनुभव, ज्ञान आपको तुरंत प्राप्त हो गया, बिना खर्चे के, बिना पैसे के। अब उसमें से आप देख लो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, वो लेके बाकी डिलीट कर दो और बस आगे बढ़ो। जीवन में वही सुखी है जो विचार से काम कर रहा है। आपको पता है बड़े बड़े लोग, जो सफल लोग हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं तो अपने समझदार लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं, भाई ये काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है, ये करें कि ना, इसमें अपना सुझाव दो, अच्छा या बुरा दोनों पक्ष रखो, इसके क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे, दोनों पहलुओं पर हमें विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों पहलुओं पर विचार करके आगे चलता है वह सफल ही होता है। असफल वह होते हैं जो दोनों पक्ष को कभी सोचकर देखकर नहीं चलते। यदि हम ये देखें कि इसका फायदा क्या है तो एक बार हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका नुकसान होगा तो इसका क्या नुकसान होगा। दोनों पक्षों को सोचकर ठोस निर्णय लेना चाहिए, बहुत गंभीरता गहराई से सोचकर फिर डिसीजन लेना चाहिए। हमने पिछली बार कहा था कि हनुमान जी जवान हैं। हनुमान जी कैसे हैं? जवान। और जामवंत जी कैसे हैं? बुढ़े। जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। तो जवान की चाल हो, चाल किसकी हो? चाल किसकी हो? जवान आदमी तेज चलता है बुढ़े से ज्यादा, चाल हो जवान की, परंतु अनुभव बूढ़े का हो। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर हो गए। एक वह जो अंधा था और एक वह जो लंगड़ा था। एक जंगल में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। एक गांव में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। सब लोग भाग गए प्राण बचा के कि गांव में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर थे, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अंधा कौन? जवानी अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है। बुढ़ापा होता है मेरी माँ लंगड़ा और जवानी होती है अंधी। आग लगी गांव में, सब भाग गए पर 2 लोग मजबूर हो गए, अंधा और लंगड़ा। आज भी इस संसार में आग लगी है बुराइयों की, नफरत और घृणाओं की। इस आग में सब जल रहे हैं।
अंधा और लंगड़ा दोनों जलने को मजबूर हैं, पर दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग कर दें तो दोनों बच सकते हैं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने लंगड़े को, आंख तुम्हारी और पांव हमारे, यदि तुम हमारा सहयोग करते हो तो हम दोनों ही इस आग से बच सकते हैं, और नहीं करते तो दोनों ही जलेंगे। तो जो अंधा था उसने लंगड़े को कहां बिठाया? बोलो, अपने कंधे पर। अंधा कौन था? जवानी अंधी है। लंगड़ा कौन था? बुढ़ापा। मतलब जवान बच्चे अपने बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा लें, अर्थात चाल तो हो जवानी की चाल हो, रफ्तार जवानी की हो, पर अनुभव और आंख बूढ़े की हो, तब जीवन में आप इस भयंकर आग से बच सकते हैं। नहीं तो आज का युवा, आज का जवान इस संसार की धधकती हुई आग में जल रहा है कि नहीं? आज कितने जवान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। हम कितनी बहनों को सुनते हैं, कितने भाइयों को सुनते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ या ना? बच्चे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो भी जवान है उनकी बात कर रहा हूं। ये गलत निर्णय लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, और परिणाम ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुशांत केस इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सुशांत के पास क्या कमी थी? क्या पैसे की कमी थी? क्या इज्जत की कमी थी? क्या उसका नाम कम था? सफल व्यक्ति था, पर परेशान हुआ होगा और उसने आत्महत्या कर ली। जवान तो था, पर बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी, इसलिए ये हरकत कर ली उसने। चाल हो जवानी की रफ्तार हो, पर अनुभव किसका हो? बूढ़े का। बूढ़ा आदमी कभी तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे जंगल में भी 2 रोटी कमा के खाने का बिना पढ़े लिखे तुम्हें टैलेंट सिखा देगा। ये अनुभव बूढ़े के पास होता है। बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, बूढ़ा व्यक्ति चलता फिरता पीएचडी है। अनुभव की खदान है वो, अनुभव के हीरे उसके भीतर भरे हैं। हम कितना भी पढ़ लें, है ना, परंतु अनुभव बिना बुजुर्गों के मिलता नहीं है। इसलिए हनुमान जी लंका समुद्र पार करके यदि लंका पहुंचे हैं तो हनुमान जी की जवानी तो है, पर बुढ़ापे का अनुभव लिया, तब कहीं जाकर के हनुमान जी को सफलता मिली। यदि हनुमान जी सफल हुए हैं तो हनुमान जी की सफलता में जामवंत जी जैसे बूढ़ों का पूरा हाथ है। यदि आपको सही गाइड मिल जाए ना मेरी माँ, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो आपकी सफलता को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गाइड जानते हैं, सलाहकार। यदि आपको सही रास्ता बताने वाला सही समय में मिल गया तो आप सफल होंगे 100%। और यदि आपकी रफ्तार में कोई गलत निर्णय देने वाला मिल गया, सलाहकार गलत, पतन हो जाएगा। इसलिए सावधान। सुंदरकांड की पहली चौपाई हमें इतना बड़ा सीख दे रही है, इतनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें सदा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और सलाह हमेशा अपने से बड़ों की माननी चाहिए। 10 बुजुर्गों से पूछो, 10 बड़ों से पूछो, 10 प्रकार की सलाह मिलेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर वही अनुभव अपने बच्चों को शेयर करना, बांटना, उनका भला होगा। एक बात बताएं मेरी मां, शेरनी का जो बेटा होता है, शावक शेर, आपको पता है शेरनी भी अपने बच्चे को शिकार कैसे करना है ये सिखाती है ना। शेर का छोटा सा बच्चा होता है, दौड़ के खड़ा हो जाता है, उसे लगता मैं पकड़ लूंगा, मम्मी बुलाती है, देती 2-4 गाल में, ऐसे जाता है। अरे धीरे धीरे जाया करे, ऐसे चुपके चुपके घासों में,
बैठ जाया कर ऐसे ऐसे, रेंगा कर, खिसका कर, चुपके से जाएगा, ये भाग जाएगा, भूखा मरेगा। शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है, हाँ या ना? और वह बच्चा, शेर का बच्चा जानता है कि अभी मेरे से शिकार करना नहीं आता। अरे उसकी माँ ही तो बताती है कि गर्दन ही पकड़नी है। शेर शिकार करता है ना, तो शिकार जिसका करता उसकी गर्दन ही क्यों दबोचता? यहाँ क्यों? वो शेर है, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई स्कूल तो गया नहीं, उसे कैसे पता कि यहां पकड़ा जाता है? बोलो, पांव पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, मुंह पकड़ ले, आंख पकड़ ले, पूंछ पकड़ ले ना, वो कुछ नहीं पकड़ता। क्या पकड़ता है? शिकारी की यहां गर्दन। क्यों क्यों पकड़ता है? शेर के बच्चे को यह बात किसने बताई? शेर की मां ने। और उस मां को किसने बताई? उसकी मां ने। उसको किसने बताया? उसकी मां ने। परंपरागत ज्ञान चला आ रहा है और उसी ज्ञान से वह सफल है। यदि अपने हिसाब से चलोगे तो असफल हो जाओगे। जो परंपरागत ज्ञान है उसी को फॉलो करते चलो, है ना? सबसे पहला जो शेर रहा होगा दुनिया का, जब उसने अपना पेट भरने का प्रयास किया होगा तो निश्चित वह हिरन की पूंछ ही पकड़ा होगा, पर पूंछ छुड़ा के हिरन भाग गया। फिर उसने दोबारा पकड़ा तो उसने उसके पांव पकड़े, उसने पांव भी छुड़ा के भाग लिया। फिर तीसरी बार शेर ने उसका मुंह पकड़ा, मुंह पकड़ के अब शेर हताश हो गया कि भाई ये मरता कैसे है। तब उन सबसे पहले शेर ने बड़ी रिसर्च की होगी कि ये मरता कैसे है। तब पकड़ में गर्दन आई और दबाया, तब मरा, तब पता चला। फिर उसने अपने बच्चों को यह ज्ञान पेस्ट कर दिया, बेटा कुछ ना पकड़ना, गर्दन पकड़ना, यहाँ प्राण होते हैं, इसको कसके दबाना, मर जाए सो आराम से, पहले सुस्ता लेना, क्योंकि तुम दौड़ के पकड़े हो ना, थक गए हो तो ऐसे। अच्छा, शेर को देखना, मार के तुरंत नहीं खाता, हाँ या ना? नहीं खाता तुरंत, थोड़ा देर सुस्ताता है। मतलब वो भी मेडिकल साइंस को जानता है, वो भी जानता है कि दौड़े हो, शरीर गर्म है, यदि डायरेक्ट खा लेंगे बीमार पड़ जाएंगे। जैसे आदमी दौड़ के जाए, गर्म पसीना बह रहा, और तुरंत पानी पी ले तो सर्द गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? तुरंत कोई पानी पी जाए, गर्मी से आवे और तुरंत पानी पी जाए, सर्द गर्म हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात शेर को किसने बतलाई? शेर को भी पता है कि शिकार करने में उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है। वो पकड़ के शिकारी को मारता है और मारने के बाद थोड़ा सुस्ताता है, उसको चाटता है, आसपास घूमता है, और जब सुस्ता लेता है तब वो खाना शुरू करता है। ये बात कौन ने सिखाई? उसकी मां ने, परंपरागत, हाँ या ना? फिर तुम भी अपने बाप दादों के ज्ञान को फॉलो नहीं करोगे तो तुम भी भूखे मरोगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का ज्ञान लेके चलो, बड़ों की सलाह। तुम्हारी एक पीएचडी हुई है ना, यदि बड़ों की संगत करने लगोगे तो डिग्रियां तो तुम्हारी कागज में एक हैं, पर तुम्हारे अनुभव की डिग्रियां तो ना जाने कितनी हो जाएंगी यदि बड़ों की संगत करोगे तो। इसलिए बड़ों की संगत, सत्संग करो, गुरुजनों की संगत करो। भगवान कृष्ण की संगत अर्जुन ने की, इसलिए कहा करता हूं गुरुजनों की संगत किया करो, है ना? सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये दास अनिरुद्ध भागवत पढ़ने के लिए हम वृंदावन जब आए और हमारे गुरुजनों ने भागवत पढ़ाई, यदि हमारे गुरुजी ने भागवत ना पढ़ाई होती तो हम आपको भागवत कैसे सुना पाते? तो आज इतनी यदि विद्या का, बुद्धि का यदि संचार किया है तो केवल गुरुदेव की कृपा ने ही तो किया है।
यदि हमने अपने गुरुजनों की संगत की तो गुरुजनों का अनुभव हमें मिला। हमने अपने से बड़ों की संगत, हम भी शराबियों की संगत करते तो आज हम भी किसी नाली में पड़ करके शराब के नशे में धुत होते। यदि हम गंजेड़ियों की संगत कर लेते तो आज हम भी किसी मंदिर के पीछे बैठ करके आज चिलम चढ़ा रहे होते। परंतु जब ऐसे गुरुजनों की संगत की तो गुरुजनों के आशीर्वाद ने और गुरुजनों के ज्ञान ने देखो आपके बीच में बिठा दिया। भागवत जी कहने का गुरुजनों ने अधिकार दे दिया। इसलिए संगत अपने से श्रेष्ठ की। गुरु इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं, इसलिए तुम गुरु की शरण में जाया करो। सारी चीजें गुरु से शेयर किया करो, गुरु जी से बताया करो। हाँ, जब दशरथ जी जैसे राजा गुरु की शरण में गए, वशिष्ठ जी की शरण में, राजा दशरथ जी पर भी कोई संकट आता था तो उस संकट से निवारण कौन करते थे? गुरु वशिष्ठ जी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में संकट आता था तो निवारण कौन करते थे? चाणक्य। एक भी नाम बता दो जिसके सलाहकार ना रहे हो। बिना सलाहकार के कोई श्रेष्ठ बना ही नहीं। आज हमारी सरकारें काम करती हैं ना, तो सरकारों के पास भी अच्छी क्वालिटी के विद्वान पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सलाह देते हैं सरकारों को कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। बिना सलाह के कुछ नहीं होता। इसलिए आपका सलाहकार अच्छा होना चाहिए। और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छी सलाहकार है माता, फिर पिता, और तीसरे नंबर पे गुरु सबसे अच्छे सलाहकार हैं। माता पिता से भी श्रेष्ठ सलाहकार बाद में गुरु होते हैं, क्योंकि माता पिता का ज्ञान सीमित होता है जबकि गुरुजनों का ज्ञान असीमित होता है। इसलिए माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु जन होते हैं। इसलिए गुरु सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा भी। गुरु जी हमारे जामवंत जी हैं। आप बनो हनुमान और गुरु जी को बना दो जामवंत। जैसे जामवंत जी ने सोए हुए हनुमान जी को जगा। हनुमान जी को श्राप लग गया था कि तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। हनुमान जी जब छोटे से थे ना तो साधु संतों को बड़ा तंग कर देते थे, उठा के पानी में बिठा दें। बड़े ताकतवर थे ना, तो एक साधु ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। अच्छा, अब अंजनी मैया आ गई, महाराज बच्चा है क्षमा करो। तब संत ने कहा अच्छा इसे कोई याद दिलाएगा तो इसकी सारी विद्या इसे याद आ जाएगी। तो जो हनुमान जी हैं वो सारी विद्या भूल चुके थे। जब जामवंत जी ने याद दिलाई तब याद आई। हनुमान जी को लंका जाने के लिए विवश किसने किया? बोलो, जामवंत जी ने किया। इसलिए गुरु होते हैं जामवंत। आप सब तो हम और आप तो सब सोए हुए हनुमान हैं। यदि हनुमान को भी जगाने वाले कोई हैं तो गुरु जामवंत हैं। ये जामवंत गुरु के समान हैं, जगा देते हैं। सतगुरु शुरू हुए 1 घंटा हो गए, अभी एक ही चौपाई की व्याख्या हो पाई। सुंदरकांड की पहली चौपाई की ही व्याख्या भी चल रही है और आप कहें तो इसको और बढ़ाएं। अब यही बढ़ जाए तो एक ही चौपाई में सारा सुंदरकांड हो जाएगा। ये जो सुंदरकांड है ना मेरी माँ, एक एक चौपाई हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रख रही है। एक चौपाई भी समझ में आ जाए तो कल्याण। एक चौपाई का अर्थ, पर लोग पूरा सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, समझ कुछ नहीं आता। पहली चौपाई ही कितना बड़ा संकेत दे रही है, पर वो वही समझें जो समझना चाहें। तो आज से आप ये संकल्प लीजिए कि अपने से बड़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, सदा अपने से बड़ों की बातों को सुनेंगे। यदि आपको लगे कि ये बात मानना नहीं है तो भले मत मानो, पर सुन लेने में बुराई नहीं है। सुनकर विचार कर लो इसमें कितना सत्य है कितना मिथ्या है ना। सुनने में तो बुराई नहीं है। बड़ों की बातें सुन लो, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। सुन लो,
समझ लो, अच्छी लगे तो चरितार्थ कर लो, उतार लो। हनुमान जी जब चले तो लंका की तरफ जब बढ़े तो आगे जैसे ही चले तो हनुमान जी कैसे चले, ये हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चल्यो हनुमाना। ऐसे चले हनुमान जी जैसे राम जी का बाण जा रहा। और सच कहता हूं मेरी मां, ये हनुमान जी नहीं है, सचमुच हनुमान जी कौन है, राम जी के बाण ही हनुमान जी हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये लिखा। हनुमान जी कौन, राम जी के बाण। जैसी आगे गए हनुमान जी तो वहां मैनाक पर्वत आ गया। हनुमान जी से कहता है, आप थक गए होंगे, बड़ी दूर से आए हैं, जरा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा, कई बार कोई आप किसी के घर जाते हैं ना, तो वो आपके लिए चाय लेके आता है, पानी, तो आप दूर, ना 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 चाय मत लाना, पानी ना लाना, ये व्यवहार नहीं है। यहां देखो शिष्टाचार की भी बात है इस दोहे पर इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। देखो क्या लिखा है, जब मैं आपके घर जाऊं और आप मेरे लिए गिलास भर पानी लाएं, भले मैं पानी पी के आया हूं, भले मुझे प्यास नहीं लगी है, पर मेरा फर्ज है कि यदि आप पानी लाए हैं तो मैं भले ना पीऊं, पर आपके पानी भरी गिलास को स्पर्श कर लो। भैया जी बस, मैं फिर कभी ले लूंगा। स्पर्श करना ये व्यवहार है, शिष्टाचार है। अब आपने नहीं साहब, हम पानी वानी तो पीते नहीं किसी के घर में, लो हाँ। आपने ये और कह दिया किसी के घर में नहीं पीते, उसने सोचा क्या जहर पिला रहे हैं तुम्हें। अब हमारी मैया ने आधे घंटे तक चाय बनाई, उसमें बढ़िया अदरक वदरक लौंग इलायची सब डाला और डाल के लाई। नहीं साहब, अब लेक्चर चालू। हमने 4 साल हो गए चाय को हाथ नहीं लगाया, हाँ 4 साल से हाथ नहीं लगाया। हाँ, अरे पागल, दूसरों के घर में तुम बैठने गए हो कि उपदेश करने गए हो? नहीं पिया अच्छा है, पर बना के लाया है सामने वाला तो उसके व्यवहार को स्वीकार कीजिए। स्पर्श कर लो, ना पियो तुम, स्पर्श। भैया जी चाय नहीं पीते, ये स्वीकार है हमें आपका व्यवहार स्वीकार है। आपने पानी की गिलास दी, आपने भोजन दिया, हम हाथ लगा लें, हम भले ना खाएं, लेकिन स्पर्श कर दिया। हनुमान जी मैनाक पर्वत मिली तो मैनाक पर्वत ने कहा जरा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने उसके स्वागत को स्पर्श करके उसका सम्मान कर लिया। हम आपके स्वागत सम्मान को स्पर्श करके उसका सम्मान करें। अपमान ये ना साहब हम तो चाय नहीं पीते, हम तो लस्सी पीते नहीं और हम तो कॉफी भी नहीं पीते। नहीं पीते, उसे नहीं पता था ना, उसने बना दिया है, तुम स्पर्श कर लो, वो हो गया पीने के बराबर। ना पियो वो अलग विषय है, पर सामने वाले के सम्मान का सम्मान रखना चाहिए। बताओ सही है या गलत है? आपने मेहनत की है, हमारे लिए कॉफ़ी बनाई, चाय बनाया, 2-4 बिस्किट सजाई, आप सामान लेके आए, मिठाई का एक डिब्बा खरीदा, 250 रुपये किलो मिठाई मिल रही है ना, और हम कह दें कि ना साहब हम तो मिठाई खाते ही नहीं। ना, स्पर्श कर लो। हनुमान तेहि परसा कर, लिखा है। हनुमान जी ने मैनाक का स्वागत स्वीकार तो नहीं किया, पर स्पर्श करके उसका सम्मान बढ़ाया है। हनुमान तेहि परसा कर
कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब तक मैं राम का काज नहीं कर लेता, अर्थात सिया का पता नहीं लगा देता, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना। वाह हनुमान जी का यह दोहा, हनुमान जी की यह बात आज के जो जवान भाई बहन है, युवा, इन लोगों को यह दोहा याद कर लेना चाहिए और तुम अपनी सफलता के लिए चल पड़ो और तब तक चलते रहना जब तक अपने आप को सफल ना बना लेना। सफल बनाए बिना मोहि कहाँ विश्राम। आज के जवान भाई बहनों को हम देखते हैं सोते रहते हैं दिन में। अब जो दिन भर सो रहे हैं ये अपने आप को क्या सफल बनाएंगे? ये तो खटिया तोड़ हैं, खटिया तोड़ेंगे। इससे ज्यादा क्या? खाओ और पड़े रहो कुंभकर्ण की तरह, खाओ और पड़े रहो। खटिया तोड़, खटिया तोड़ो बस। स्वामी विवेकानंद जी भी कह रहे हैं कि उत्तिष्ठा, तब तक चलो जब तक अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। मेरी माँ, आज हमारे देश का जवान, चाहे वो हमारी बहन हो चाहे वो हमारा भाई हो, दोनों के लिए बोल रहा हूं। आज लड़कियां ये ना सोचें, स्त्री ये ना सोचे कि हम बिजनेस नहीं कर सकते ना। आज दुनिया में बहुत सफल स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को बिजनेस में आगे बढ़ाया और आज वो बहुत बड़े पैसे वाली बन गई। बहुत बड़ा व्यापार और बिजनेस में स्त्रियां भी आगे बढ़ रही हैं। लड़की कम नहीं है, छोरों से छोरियां कम नहीं है। लेकिन अब समझाए कौन? कितनी लड़कियां ऐसी हैं, स्त्री जात ऐसी है कि जिन्होंने अपने आप को सफल बनाया है। करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर उनका महीनों का करोड़ों का है। 100, 200, 500 कर्मचारी उसके घर में, उसके फैक्ट्री पर काम कर रहे हैं। इतना सफल बनाया स्त्रियों ने अपने आप को। और आप अभी कह रही हो कि हमें तो काम मिल नहीं रहा। काम लेने की कतार में मत खड़े हो, काम देने की कतार में खड़े हो जाओ। बिजनेस करो, व्यापार करो और नौकरियां लेने वालों की लाइन में अपने आप को ना खड़ा करना, बल्कि इतना सफल बनाओ अपने आप को कि आप नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। तब तक ये आपका सपना कब सफल होगा? जब आप तब तक चलेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और ये एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कल्पना चावला जैसी स्त्रियां चांद तक जा सकती हैं तो क्या तुम अपने आप को जरा सफल भी नहीं बना सकती हो? वो स्त्री ही थी पहली जो चांद में पांव रखा था, वो पहली महिला ही थी। तो आप स्त्रियां कम ना सोचें अपने आप को, आप भी। अब हमारी माताएं केवल सिलाई ही करती रहती हैं। अरे इससे ऊपर भी कुछ सोचा करो, इससे ऊपर भी कुछ किया करो। बिजनेस करो, व्यापार करो, दिमाग लगाओ। क्या कर सकती हो तुम अपने आप को सफल बनाने में? अच्छा है, सिलाई से भी आप अपने आप को सफल बना सकते हैं, बुटीक से भी सफल बना सकते हैं। पर आप यदि टैलेंटेड हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप अच्छा खासा बिजनेस, व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं अपने बलबूते। कम नहीं हो आप। लेकिन अब करे कौन? एक तो हमारे भारत की सोच भी पुराने जमाने की है। अभी एक बहू ने एक दुकान खोल ली तो उसके ससुर जी रोने लगे, महाराज बड़ा कष्ट है। क्या हुआ? अरे हमारी बहू, क्या कमी थी, दुकान खोल ली उसने, मार्केट में बैठी रहती है, हमारा नाम था, हमारी इज्जत थी, सब डुबा दिया हमारी बहू ने, अब मार्केट में दुकान खोले बैठी है। अरे तुम पुरानी सोच के तुम सुधरोगे नहीं। अरे आज की जरूरतें कितनी हैं समझ रहे हो? पति पत्नी दोनों को कमाने की जरूरत है। दोनों काम करो, दोनों कमाओ।
और दोनों सफल बनो, अपने आप को बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। घर में बैठ के भी कोई फायदा तो है नहीं कि चूल्हा फूका रोटी बनाई और पड़े रहो। वो जमाना गया कि औरत केवल घर पे रहती थी। अरे अब निकलने दो उसे, बिजनेस व्यापार की भी उसके सोच समझ आ गई है, करने दो। बेचारी दुकान बैठी चला रही है तो इसमें क्या बुराई है? अब बताओ, लड़की 2 पैसे कमा रही, इसमें कुछ बुरा है? बोलो, बुरा है? नहीं, नहीं बुरा है ना। तो फिर वो पुराने लोग अभी भी सोच लगाए बैठे हैं, लो हमारी बहू, हमारी बहू वो दुकान चला रही है। अरे तो क्या बुराई? चोरी थोड़ी कर रही है, दुकान ही तो चला रही है, कमा के तो खा रही है। और तुम रोए, मतलब ये पुरानी सोच के लोग ना अभी भी भारत में जिंदा हैं। सबको मौत आई, इनको नहीं आई। ये नहीं मरे। ऐसी सोच अब शोभा नहीं देती। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को कमाना चाहिए। आज हम कितना समाज में देखते हैं, एक महिला थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके पति का अच्छा खासा कारोबार था, पर अचानक उसके पति को अटैक आ गया, पति मर गया। अब पति का करोड़ों का कारोबार था मैया, और करोड़ों का कारोबार होने पर भी उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो पति मर गया। अब वो महिला क्या करे? पति के नाम पर रोए कि अपना व्यापार सफल बनाए, कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे, कि पति के नाम पर केवल रोती रह जाए? क्या करे, क्या करे? अरे पति का जो काम काज था वह अपने विवेक से तुम आगे बढ़ाओ, उसे सब ढप मत होने दो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम्हारा पति कर रहा है उसका पूरा अनुभव पत्नी को भी होना चाहिए। भगवान ना करे आप सदा सुहागिन रहो, आपका सुहाग अमर रहे। पर कब कौन सा वक्त आके खड़ा हो जाए, कल तुम्हें तुम्हारा पति ना रहे किसी कारणवश, तो तुम्हें किसी के सामने हाथ तो ना पसारना पड़े। इसलिए हर प्रकार से अपनी तैयारियां करके चलने में बुराइयां नहीं है। भगवान करे आप अमर रहो, आपका सुहाग अमर रहे, पर फिर भी हम सावधान रहें। और हम में यदि टैलेंट है, योग्यता है, तो बुराई क्या है? हम अपना काम करके 2 पैसा कमाएं तो क्या नुकसान है? स्त्रियां भी अपने आप को व्यापार और बिजनेस में आगे बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है, बढ़ाना चाहिए। और समाज में ये देखने को मिलता है, हमारे पास एक बूढ़ी माँ आई, एक हम तो जो भी सुनाते हैं लेटेस्ट आपको सुनाते हैं, प्रत्यक्ष सुनाते हैं, अनुभव सुनाते हैं। अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ आई कल, उनकी क्या घटना थी, उनका क्या हाल था, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उनके पति गुजर गए, उनके बेटे, अच्छा उनके पति अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर जितनी प्रॉपर्टी खरीदते सारा बेटों के नाम पे, सारा बेटों के नाम पे। पत्नी केवल थालियां धुल रही, बर्तन धुल रही, पत्नी के नाम पर रत्ती भर जमीन नहीं की। और जब वो पति मर गया किसी कारणवश और बेटों के नाम पे जमीन जायदाद हो गई, माँ के नाम पे कुछ था नहीं, तो बेटों ने माँ को निकाल दिया। अब वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है, ये बेटा सेवा करता। अर्थ क्या निकला? इसलिए कहता हूं हर पुरुष से कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी जमीन जायदाद पत्नी के नाम पे करो, ताकि कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए उसे किसी के द्वार पर जाकर हाथ ना पसारना पड़े। पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है, और मर करके वो ले नहीं जाएगी, बांध कर दे के बेटों को ही जाएगी। पर उसके नाम पर भी यदि कुछ प्रॉपर्टी हो तो बुराई क्या है? कल को स्त्रियों के नाम पे, आज हमारे भारत में यही तो होता, पुरुष स्त्रियों के नाम पे कुछ नहीं कराते, हाँ या ना? बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसी हैं कि जिनके खाते भी नहीं खुले। अब तो समझदार हो गया भारत, तो कुछ कुछ ठीक है, पर पुरुष लोग ना स्त्रियों पर कोई जमीन जायदाद नहीं लिखवाते थे। 1 एकड़, आधा एकड़, 1 बीघा, 1 प्लॉट, कुछ भी नहीं। मतलब कल को यदि संकट आवे तो उसे 2 रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। अरे तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यही तुम पति धर्म है
कि कल को कुछ हो गया तो वो किसी के सामने भीख ना मांगे। ऐसा पति होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अर्थात पति पत्नी तुम 50-50 होते हो, अर्धांगिनी होते हो, है ना। इसलिए इन फ्यूचर कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला। इसलिए पत्नी मरेगी तो बेटों को ही दे के जाएगी, बांध कर नहीं ले जाएगी। पर फिर भी कुछ कुछ स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए। उनके बुढ़ापे में 2 पैसे उनके पास हों तो कोई बुराई नहीं। खर्चे सबको लगते हैं, पैसों की जरूरत सबको पड़ती है। तो हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर ली। तो आप भी जवान भाई बहन खड़े हो जाओ और जब तक अपनी मंजिल ना प्राप्त कर लो, अपने आप को सफल ना बना लो, तब तक विश्राम नहीं करना। ये तुम्हारी जवानी विश्राम के लिए नहीं, तपाने के लिए है। शरीर में अभी बहुत ताकत है, जवानी में, बुढ़ापे में ये ताकत अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये जिंदगानी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट कर लो नहीं तो वेस्ट होनी ही है। कह दो अपने जवान बच्चों से अपने आप को सफल बना लो, नहीं तो ये जवानी एक दिन बुढ़ापे में तब्दील होगी। चाहे तुम काम करके बुढ़े हो जाओ या खटिया में बैठे बैठे बुढ़े होगे। आइसक्रीम तुम्हारे हाथ में है, या तो खा के स्वाद ले लो, नहीं तो बह जाएगी, टप 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 जमीन में बिखर जाएगी। तो स्वाद ले लेने अच्छा है कि गिरा देना अच्छा है। तो जिंदगी मिली है, जवानी है, तो जवानी का स्वाद ले लो। स्वाद अर्थात जवानी को इतना तपाओ कि आप सोने की तरह चमकने लगो समाज में, चमचम। वाह कितना सफल व्यक्ति है। खूब पैसा कमाओ जवानी में, खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। हाँ, पर जब नाम इज्जत पैसा मिले तो कॉलर खड़ी करके ना चलने लग जाना, जरा झुक जाना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। आज भगवान धन इसीलिए भी नहीं देते सबको क्योंकि उसको पचाने की तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। एक बात बताएं मेरी माँ, भगवान भी धन सबको नहीं देते। भगवान पहले व्यक्ति की औकात देखते हैं, ये कितना पचा लेगा। जितना तुम्हारे अंदर पात्र होगा उतना ही तो मिलेगा। बोलो, आपके हाथ में लोटा है और लोटा लेके कुएं के पास एक आदमी चला। कुआ, बोलो तुम्हारे पास कितना पानी है? अरे भाई कितना चाहिए? बहुत चाहिए। अच्छा, तो बहुत पानी तो नदी के पास है, नदी के पास जाओ। अच्छा, नदी बहन मुझे पानी दे, कितना चाहिए? मुझे बहुत चाहिए। तेरे से ज्यादा पानी बोल किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास।